स्वामी जी, वर्तमान में धर्म सत्ता को लेकर के जो संघर्ष चल रहा है उस पे आपका विचार थोड़ा सा। देखिए, दो शब्द है, धर्म और सत्ता। धर्म में जो विषय आता है सन्यासी को लेकर के, आपका विषय होता है धर्म में सन्यासी की स्थिति, और दूसरा पक्ष है सत्ता। तो सत्ता समाज का आईना है, चेहरा है, जिसमें समाज का वैभव और संपूर्ण व्यवस्था दिखना चाहिए। लेकिन धर्म जो है और ऊपर से सन्यासी, जो चतुर्थ आश्रम है सनातन धर्म व्यवस्था में, ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद चतुर्थ आश्रम में आता है सन्यास में। तो यह बोध होना चाहिए कि अच्छा, और एक जगह और इसमें घालमेल किया गया, यह आवश्यक नहीं है कि आप सीधे सन्यासी बन जाएं। श्रेष्ठ मार्ग बताया गया जो ब्रह्मचारी रहे, फिर गृहस्थ जाए, फिर वानप्रस्थ आए, और फिर जो है सन्यास में आए। इसीलिए मंडन मिश्र को आचार्य शंकर ने पहला दक्षिण का शंकराचार्य बनाया। आज जो सन्यासी दिखा रहे हैं कि धर्म का चेहरा बनते बनते, धर्म का स्वरूप बनते बनते, वो सत्ता को अपने अधीनस्थ करके वैभव और भोग का प्रदर्शन। सन्यासी तो तपस्वी हो, त्यागी हो, तितिक्षु हो, मनुष्य के जीवन में यह प्रेरणा भरने में सक्षम हो कि कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, प्रकृति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए प्राकृतिक जीवन शैली पद्धति को भी जानो, उसको समझो। इसीलिए तो भगवान राम हमारे आदर्श हैं त्रेता में, आज भी हैं, कि राजा का पुत्र जो है 14 वर्ष वनवास के लिए जाता है और उस वनवास में तपस्वी वेश रहता है। आज जो संपूर्ण देश में, पूरे दुनिया में जो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अस्थिरता मचा हुआ है, उसमें भारत अगर दिशा दे सकता था या विश्व गुरु बनने की स्थिति में आ सकता है, तो उसका एक ही कारण है, वो है इसका त्यागमय जीवन शैली। कि त्यागमय जीवन शैली में भी रह करके अपनी पत्नी को खुश रखा जा सकता है। भगवान राम अकेले खुश नहीं रहे, अपने भाई को भी खुश रखे, पत्नी को भी खुश रखे, और वो व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। उन्होंने रावण जैसे राक्षस का वध करके यह प्रेरणा भी दिया कि इस धरती पर जो है हम भले तपस्वी रहेंगे, लेकिन रावण को परास्त करने की सामर्थ्य रखेंगे। लेकिन ये जो द्वंद्व हो रहा है, या जो द्वंद्व दिख रहा है, या जो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न की गई है, यह निश्चित ही यह धर्म सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये राज सत्ता की लड़ाई है। और राज सत्ता की लड़ाई यह भारत के अंदर के लोग कर रहे हैं विदेशियों के इशारे पर, और यह छुपी हुई बात नहीं है, अब यह पटल पे आ गई है। और दूसरा मेरा प्रश्न है, आपने जो कहा, आपके प्रश्न के साथ एक बात जोड़ रहा हूँ। आज माघ मेले में टोटी पर स्नान करने से हमारा जो है सम्मान नहीं घट रहा है। माघ मेले में टोटी पर स्नान करने से हमारी व्यवस्था सुदृढ़ है। अकेले ही जा रहे हैं ना टोटी पर स्नान करने, संगम पर अकेले चले जाएंगे तो हमारा सम्मान घट जाएगा। यानी ना आपकी संगम के प्रति आस्था है, न सनातन धर्म के प्रति आस्था है, और न सनातन व्यवस्था के प्रति आस्था है। आपकी आस्था किसी राजसत्ता में है, और वो राजसत्ता की आस्था विदेशी तंत्रों में है। इसलिए यह लड़ाई धर्म सत्ता की नहीं है। धर्म में तो तपस्वी, तितिक्षु और त्यागी होते हैं। भोग के लिए रावण सदैव अपना रहा है कि वो विद्वान है, लेकिन वो भोग के लिए लड़ा है, लेकिन भोग कभी विजयी नहीं रहा है। ये भारत है। ना हो युवा लोग, अब तहनियो लोग ही ना कि एगो बाबा जी तो लड़त रहन, टोटी पे नहा के वो अपन जीवन बिता दिलहन। माघ मेला हमनियों के टोटी पे नहाई जा रे, बुर्बक होनी के लग